हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और अब तक इस पे कोई वीडियो नहीं आई है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक एनालिसिस वीडियो डाली जाए। फ़िलहाल जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक मैं क्वेश्चन पे कोई एनालिसिस वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न पे, एग्ज़ाम की प्रक्रिया पे और एग्ज़ाम कितना टफ था, इजी था, क्या था, कैसे था, उस पर मैं चर्चा करूंगा और उस हिसाब से आने वाले ईयर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर भी विशेष तौर से बात की जाएगी। सबसे पहले बात, जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम में भाग लिया और जिन भी लोगों से हमने बात किया, तो उनका यही स्पष्ट नज़रिया था कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं कहेंगे और बहुत इजी नहीं कहेंगे। इसका मेन कारण ये था कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे, बहुत ही ईजी। मतलब इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ डिफाइन किया गया ये तक क्वेश्चन था, और वो भी सेक्शन नहीं, किस एक्ट में। वहीं कुछ क्वेश्चन जैसे जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, यानी वो क्वेश्चन एकदम डीप से पूछे गए थे। तो कुल मिला के अगर हम ये चले तो कहेंगे कि जो पेपर था वो थोड़े बहुत टफ की तरफ था। मतलब पूरी तरह से टफ नहीं था, लेकिन अगर क्लास बनाया जाए तो इसको हम लोग टफ में ही रखना पड़ेगा। और टफ होने का जो कारण था वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है चार पांच चीज़ें जो थी, जो मैंने कैलकुलेट करके और बात में अन्य दोस्तों से भी बातें करके जो मैंने लिखी, वो तक इस बार पहली बार जब से एग्ज़ाम ड्यू का चेंज हुआ है, तब से इस बार पहली बार क्वेश्चन जो आए हैं वो सेक्शन बेस्ड आए हैं, जिनकी काफ़ी अधिकतर है, करीब करीब सभी एक्ट में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, जो एक पैटर्न चलता था क्वेश्चन का, या जो मतलब टॉपिक जिस ग्राउंड पे क्वेश्चन ड्यू में आती थी, इस बार वो वहाँ से क्वेश्चन उठाया नहीं गया। जैसे आईपीसी में थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ तो वो रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस था। वैसे ही अगर टॉर्ट में आए तो विकेरियस लाइबिलिटी हो गया, या इंटरनेशनल में जैसे एक बार 2 ईयर से पैटर्न बढ़ना था, एमबीबीटी ट्रीटी जो भी होती हैं, वहाँ तक से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन एकदम अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो ये एक सेक्शन बेस्ड होना और एक जो चली आ रही थी जो परंपरा क्वेश्चन पूछने की, वो इस बार तोड़ी गई है। तीसरा सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम में इस बार क्या था, जो मतलब मज़ेदार चीज़ लगी, कि ये डीओ का एग्ज़ाम एनटीए इफेक्टेड था। एनटीए से जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया ना सीयूईटी का, उसी के बेस्ड था। और उस पे भी क्वेश्चन क्या था कि मतलब उसी हिसाब से क्वेश्चन उठाया गया था। और ऊपर से वो, जैसे मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ था। ये चारों पांचों चीज़ें इन्होंने एग्ज़ाम को टफ वाले कैटेगरी में लाकर खड़ा किया। दूसरा है कि अगर एग्ज़ाम टफ था या एग्ज़ाम यही बेस्ड चलने वाला है, तो ये तो बहुत संभावना है कि आने वाले ईयर में क्या होगा, ये डीयू भी, जैसा कि गॉसिप चल भी रहा है, डीयू भी क्या होगा, सीयूटी में शामिल हो जाएगा। तो जैसे ही सीयूटी में शामिल हो जाएगा, मुझे लग रहा है इस बार का एग्ज़ाम उसी की तैयारी थी। खैर, अगर एनालिस्ट करें इस बार के एग्ज़ाम के हिसाब से कि नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए अगर डीयू में जाना है तो किस तरह से क्वेश्चंस को पकड़ना होगा, या तो अगर सीयूटी में चला जाता है तो फिर एक अलग मतलब एनालिसिस होगी। जो इस बार सीयूटी हुआ है वो सीयूटी नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। ये तो कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा। इस बार पहली बार था इसलिए वैसा क्वेश्चन था, अगली बार क्वेश्चन भी बदले जाएंगे, क्योंकि अगर दिल्ली आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, तो एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा और वो और ज़्यादा टफ होगा। ये जाहिर सी बात। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम से हमें दो तीन चीज़ें जो सीख लेनी चाहिए थी, वो ये थी कि हमको सिलेबस पूरी तरह से पकड़ना है, मतलब सिलेबस से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरा, एग्ज़ाम जो है वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे तैयारी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम या पैटर्न के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस देखा या जो भी लोगों से बात की, उन सबका यही था कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसी के हिसाब से एनालिस करके और बताया जा रहा था बार बार कि ये पढ़ो, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। इस बार डी ने ये कहा आउट, ये चीज़ था। दूसरी ये चीज़ थी कि जो माइनर एक्ट्स हैं, जो भी माइनर एक्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चन मतलब ट्रिकी हैं, तो आपको माइनर एक्ट पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो मेजर एक्ट हैं उनसे क्वेश्चन ऐसे से पूछा जा रहा है कि मतलब बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही पुराने पैटर्न को चेंज किया गया, लेकिन नए क्वेश्चन भी जो पूछे गए वो बहुत डीप जाके नहीं पूछे गए थे। और दूसरी चीज़, जो डी हो या फिर ए हो या फिर सी हो, जहाँ भी क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से पूछे गए हैं, जूरिस्प्रूडेंस ए में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में टफ थे, नो डाउट। सीयूटी में थोड़े इजी थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस जो थे क्वेश्चन, ये टफ थे। मतलब डीप नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको एलएलएम का एंट्रेंस निकालना है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछता बचता है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर कहा ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, यहाँ मैंने सिर्फ वर्ड यूज किया। इसका मतलब ये हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार भी लड़े हैं और इनकी संख्या करीब 5 से 10 के बीच थी।
जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे लड़े हैं। तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। और फिर फाइनली कहूँगा कि एग्ज़ाम जो था ईजी नहीं था, टफ की कैटेगरी में आता है, इसको मॉडरेट भी कहते हैं। और आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन गॉसिप या फिर केवल एक यूट्यूब चैनल या फिर किसी एक के बात पे ना करें, अपना एनालिसिस करें, अपने हिसाब से तैयारी करें और सिलेबस के अनुरूप करें। कई बार सिलेबस जैसे नेट पे वायरल है जहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, लेकिन ड्यू एग्जाम में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी इनकी अधिकता रही। तो यही था ड्यू एलएलएम एग्ज़ाम का कुल कंक्लूजन, कुल जो चीज़ें चेंज हुई और जो नहीं हुई। बाकी आंसर की आने दीजिए, फिर इस पर और डिटेल से चर्चा होगी। धन्यवाद।